Today we are going to talk about the recent advances in breast cancer treatment and management. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं मुंबई स्थित ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी और एस-लिम्फा सर्जन हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ challenges. It ranks amongst one of the most common causes of cancer and एनुअली बहुत सारी डेथ्स भी होती है ब्रेस्ट कैंसर को रिलेटेड। इसलिए ऑलवेज दिस रीसेंट एडवांसेस आर देयर, द रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन and now we have got new developments. So let's divide it into parts. So first thing I am going to talk about the recent developments in surgery. So जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि हर पेशेंट जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उनका पूरा का पूरा स्तन निकालना पड़ता है, बट ओवर द इयर्स वी हैव गॉट इनफ डेटा नाउ कि ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन इज़ इक्विवेलेंट और समटाइम्स इवन बेटर इन केसेस वेयर ब्रेस्ट कैंसर इज़ डिटेक्टेड अर्ली. सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड जब ये ऑप्शन ऑफ ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन दिया जाता है. In my practice also around 70 to 75% of the patients जो मेरे पास आते हैं मैं उनको ब्रेस्ट कंजर्वेशन का ऑप्शन दिया करता हूँ, दे सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ एंड समटाइम्स एज आई टोल्ड यू इट इज़ इवन बेटर. तो ये हुई बात ब्रेस्ट कंजर्वेशन की. सो नेक्स्ट जो सर्जिकल पार्ट है वो है एक्जिला. तो जब भी एक्सिलरी नोडल क्लियरेंस किया जाता है there's lots of morbidity associated with it. पेशेंट को हाथ में सूजन आ सकती है, हाथ ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होती है, हाथ भारी हो जाता है, हाथ में सेंसेशंस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं. बट नाउ वी हैव रियलाइज्ड, वी हैव इनफ डेटा टू से कि सारे नोड्स निकालने की हर एक पेशेंट में कोई ज़रूरत नहीं रहती है. वी बिलीव लेस इज़ मोर. सो इस कॉन्सेप्ट को आगे समझाते हुए अगर किसी का नोड तक डिजीज़ नहीं पहुंची है तो फिर हम वो पेशेंट्स को सेंटिनल नोड बायोप्सी ऑफ़र करते हैं. सेंटिनल नोड बायोप्सी में सिर्फ थोड़े से नोड्स, 2-3 नोड्स जहाँ पे वो डाई सबसे पहले गई वो निकाले जाते हैं. वो नोड्स का हम फ्रोज़न सेक्शन करते हैं एंड अगर कैंसर नहीं है तो वी कैन अवॉइड एक्सिलरी क्लियरेंस. दूसरा, जो पेशेंट्स जिनको कीमोथेरेपी मिली है उन पेशेंट्स को जब ऑपरेशन के लिए आते हैं तब उनमें हम टारगेटेड एक्सिलरी डिसेक्शन करते हैं. आई नो दीज टर्म्स आर लिटिल बिट ओवरवेलमिंग फॉर यू बट जस्ट यू शुड नो अबाउट देम. टारगेटेड एक्सिलरी डिसेक्शन में भी हम सिर्फ कुछ नोड्स निकालते हैं, उसको फ्रोजन सेक्शन किया जाता है. अगर उसमें कैंसर नहीं है तो वी डोंट नीड टू डू कंप्लीट एक्सिलरी क्लियरेंस. जब एक्सिलरी क्लियरेंस की बात आ ही गई है तो आई शुड ऑल्सो टेल यू कि जिन केसेस में एक्सिलरी क्लियरेंस किया जाता है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ लिम्फेडीमा, जो कि कुछ केस सीरीज़ में 15% तक है, किसी में 40 और कुछ केसेस में तो 60% तक देखा जाता है. इन सब केसेस में हम लिम्फोवीनस अनास्टमोसिस यानी कि लिम्फा भी कर सकते हैं, जिससे कि ये रिस्क ऑफ एडिमा जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है. तो ये हुई सर्जिकल बात. नेक्स्ट आते हैं हम ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन और सब आए हैं, जो कीमोथेरेपीज़ या जो नए ड्रग्स आए हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर्स की. तो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव केसेस में ये देखा जाता है कि कीमोथेरेपी इतनी असरदार नहीं होती है. तो हाउ डू वी नो कि किस पेशेंट में कीमोथेरेपी देना चाहिए, किस में नहीं. तो वी हैव गॉट सर्टेन टेस्ट लाइक द ऑन्कोटाइप DX. ये एक US बेस्ड टेस्ट है जिसमें वो ट्यूमर की 21 जीन ऐसे को स्टडी करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर इस पेशेंट में कीमोथेरेपी दिया गया तो इसको बेनिफिट मिलेगा और कैंसर फिर से आने का रिस्क कम हो जाता है. तो ये ऑप्शन के बारे में भी आप अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि क्या आप वो सिलेक्टेड केस में आते हैं. दूसरा है इंडियन बेस्ड टेस्ट, कैन असिस्ट करके होती है, जिससे भी वो सिलेक्टेड केसेस में यानी कि ट्यूमर साइज 5 सेंटीमीटर से कम है, एक्सिलरी नोड्स में 1 या 2 या ज़्यादा 3 नोड्स इन्वॉल्व है, तो हम ये टेस्टिंग कर सकते हैं. आई थिंक सो रीसेंट एडवांसेस बहुत सारे हैं. मैं एक और वीडियो बनाऊंगा रीसेंट एडवांसेस के बारे में.
एंड हम बातचीत उसमें शुरू रखेंगे। थैंक यू।